इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज इमरान खान साहब के केसेस की अपडेट्स ये हैं कि एक तो अलकादर ट्रस्ट केस जो कि जेल में चल रहा है, जिसमें आज समाअत थी और उसमें गवाहों के बयानात कलमबंद करने के लिए ये केस चलाया जा रहा है। और जैसा आपको पता है, साइफर हो, तोशाखाना हो या अलकादर ट्रस्ट या जैसे आपको पता है दीगर केसेस चलाए गए हैं, इसी तरह ये केस चलाया जा रहा है। जैसे सज़ाएँ दी गई हैं 3 केसेस के अंदर, इसमें भी सज़ा देने के लिए ये केस जारी है। और इसमें आपको एक मज़े की बात बताऊं तो एक अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के एक ऑफिसर पेश हुए हैं अदालत के अंदर, और उन्होंने आकर बयान दिया है कि ना इमरान खान साहब ने, ना साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा ने किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल बेनिफिट, कोई 1 रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र या उनको किसी तरह से कोई फ़ायदा फाइनेंशियल जो है वो नहीं गया। तो जब ना उनके अकाउंट में पैसे गए हैं, ना उनको फाइनेंशियल फ़ायदा हुआ है, तो फिर ये केस जो है, ये फिर केस क्यों चलाया जा रहा है। आज यहाँ पर हमने देखा, क्योंकि मैं तो जेल में गया नहीं और दीगर केसेस के अंदर पेश हुए, तो आज एक ख़बर आई है कि बीबी साहबा ने दोबारा तीसरी दफ़ा, ये दूसरी दफ़ा नहीं है, ये तीसरी दफ़ा उन्होंने ये कहा है कि खाने में उनके हार्पिक के कतरे जो हैं वो डाले गए हैं, उनके सीने और मैदे में जलन जो है वो होती है, हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जेल में भी वो कतरे जो हैं डाले जा रहे हैं। तो लिहाजा हमने लास्ट भी ये कहा था कि उनकी तबीयत नासाज है। हमने लास्ट भी ये गुजारिश की थी कि उनकी जान को ख़तरात हैं और जो मेडिकल की डॉक्टर्स की टीम है वो भिजवाई जाए। लेकिन उस वक्त भी डॉक्टर फैसल साहब को, मेडिकल टीम को, जो उनकी अपनी टीम है, उसको इजाज़त नहीं दी गई और आँखों के सामने पर्दा लाकर, आँखों के सामने काली पट्टी बांधकर इस मामले को जैसे दीगर मामलात हैं उसकी तरह इग्नोर किया गया। हम फिलफौर मुतालबा करते हैं कि डॉक्टर्स की स्पेशल टीम जो है वो फ़ौरन भिजवाई जाए, और अगर उनकी इसी तरह से सेहत ख़राब है तो उनकी ट्रीटमेंट, उनका इलाज, और जिन लोगों ने उसके अंदर कतरे मिलाने की या कतरे मिलाए हैं या जो भी उन्होंने खाने के अंदर पहले एसिड मिलाया है, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उन्हें जो है वो कटहरे में लाया जाए। और दूसरे नंबर पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी हम पहुंचे हैं, साइफर केस की समाअत है। साइफर केस के अंदर आपको पता है कि प्रोसीडिंग चल रही है और इसके अंदर मामले को बहुत ज़्यादा लेंथी किया गया है। अगर देखा जाए तो रात दिन लगाकर खान साहब को सज़ाएँ दी गई हैं, तो अब तक इसके ऊपर फैसला जो है वो क्यों नहीं किया गया। जैसे कल तोशाखाना केस के अंदर सज़ा मुअत्तल हुई है, हम उम्मीद रखते हैं कि अदालत उसी पहलू से देखेगी, क्योंकि कल इसी बुनियाद के ऊपर सज़ा सस्पेंड हुई कि कोई शवाहिद नहीं, कोई एविडेंस नहीं, जिस तरह से ट्रायल चलाया गया है वो सारी चीज़ें देखते हुए सज़ा सस्पेंड की गई। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत है। अगर इस केस के अंदर सज़ा सस्पेंड होती है, सज़ा मुअत्तल होती है, तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ एक केस बचता है, इद्दत के दौरान निकाह वाला केस, जिसमें खान साहब की सज़ा अभी पेंडिंग है, और एक केस है जिसमें खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। वो कौन सा केस है? वो अलकादर ट्रस्ट केस है। वो अलकादर ट्रस्ट केस जो आज चल रहा है उसकी ज़मानत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो अगर दोनों केसेस के अंदर, और तीसरा ये केस जो आज लगा है, ये केस आज सज़ा सस्पेंड होती है, दूसरे में भी सज़ा सस्पेंड होती है और ज़मानत होती है, तो फिर खान साहब को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता, खान साहब रिहा हो जाएंगे। लेकिन अगर ये केस इसी तरह से रिहा होने के बाद खान साहब के ऊपर फिर कोई नाजायज़ मुकदमा बना दिया गया, तो फिर वो एक अलग मामला है जो इनसे अच्छे की उम्मीद नहीं है। लेकिन इस वक्त क्योंकि 6 जजेस के लेटर ने, जो आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस बनाना, कार्रवाइयाँ करना, सज़ाएँ देना, ये जो सारा अमल किया गया है, उस 6 जजेस के लेटर ने मोहर सबत कर दी है कि ये झूठी कार्रवाइयाँ थी, बोगस कार्रवाइयाँ थी, बोगस केसेस थे और गैर कानूनी तरीके से चलाए गए। जजेस को एजेंसियों की तरफ से प्रेशराइज़ किया गया, फैसले देने के लिए मजबूर किया गया। 6 जजेस को हम सलाम पेश करते हैं। और जो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान है, हमने कल सुना है कि 7 मेंबर बेंच बना दिया गया है। हम फिलफौर फुल कोर्ट का मुतालबा करते हैं और 2 जजेस, जिसमें काजी फाइज़ा साहब और उनके दूसरे कुलीग जज जो हैं मंसूर साहब, वो सो कॉल्ड वज़ीर आज़म, फॉर्म 45 के तहत हारा हुआ वज़ीर आज़म, जो अपने हल्के से हार गया है, जिसे सेलेक्ट किया गया है, उसके साथ उसने मीटिंग की है
और उन दोनों ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है, दोनों ने अपना माइंड ज़हर कर दिया है। उन दोनों ने ये कहा है कि जो वज़ीर आज़म सो कॉल्ड वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, कि वो कमीशन बनाए और उसकी सरबराही में कमीशन बन के वो इस मामले के ऊपर इंक्वायर करके फ़ैसला करे। ये आइन की खिलाफ वर्जी थी। अदलिया और इंतज़ामिया रियासत के दो अलग अलग सतून हैं। अदलिया के मामलात में इंतज़ामिया मुदाखलत नहीं कर सकती। जब इंतज़ामिया के नीचे AC, DC, DPO, IG के नीचे अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस आप डाल देंगे तो फिर आप कैसे कहेंगे कि मुल्क के अंदर इंसाफ हो सकता है? तो हम फिलफौर ये कहते हैं कि वो दोनों, एक चीफ जस्टिस साहब और उनके साथी कुलीग जज साहब, वो दोनों इस बेंच से खुद को अलहदा करें और फुल कोर्ट बनाई जाए। फुल कोर्ट बनाकर उसके ऊपर फैसला दिया जाए, जिसमें हम ये मुतालबा करते हैं कि इन कैमरा समाअत नहीं होनी चाहिए, ओपन समाअत हो, कैमरे लगे हों, पूरी दुनिया देखे कि वहाँ पर किस तरह से मुदाखलत हमेशा करते रहे हैं। और जो सियासी एक चैनल बना हुआ है उसको बंद किया जाए, जो किरदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ओपन समाअत में तमाम एविडेंस, तमाम शवाहिद वो अदालत के सामने रखे जाएं और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ आज हम देखेंगे, आज हमारा इरादा है कि हम पैदल वॉक फिर करें और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएं। और दूसरा आपको ये भी बताएं कि कल 10 बजे का हमने टाइम रखा हुआ है। तमाम वकला को दावत है कि वो आएँ, अदलिया के हक़ में इज़हार यकजहती करते हुए, यहाँ से पैदल वॉक करते हुए हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। उसमें मैक्सिमम तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती चाहते हैं, आप हमारा साथ दें। ये कोई तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है, ये इस पाकिस्तान की जंग है। इस जंग में हमारा साथ दें, हमारा हिस्सा बने। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि कौम को मुबारकबाद हो, आज इमरान खान साहब एक और मुकदमे में बरी हो गए हैं। आज खान साहब एक और मुकदमे में बरी हुए हैं। आज़ाद अदलिया के ऊपर एक एहतजाज किया गया था जिस पर इमरान खान के ऊपर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह शवाहिद ना होने की वजह से, कोई सबूत ना होने की वजह से इमरान खान साहब आज उस मुकदमे में बरी हो गए हैं। तमाम केसेस झूठे हैं। इंशाअल्लाह ताला हक है, हर केस में कप्तान हमारा सुरखरू होगा।